Hello guys, myself Rishi Jain. I hope all are you enjoying my lectures. तो स्टूडेंट्स जो हमने पहले डिस्कशन करी थी इससे उसमें था हमारे पास अबाउट द ग्रुपिंग ऑफ नॉन आइडेंटिकल सेल्स। मतलब हमने सीरीज भी डिस्कस किया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी डिस्कस किया था, बट उसमें हमने सेल क्या लिए थे, नॉन आइडेंटिकल लिए थे। नॉन आइडेंटिकल मतलब दो सेल, उनकी ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या थे, डिफरेंट थे। अब हमने क्या करना है, इसमें आइडेंटिकल सेल्स लेने हैं। आइडेंटिकल सेल्स का मतलब क्या है कि दोनों सेल का ईएमएफ भी सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। ईएमएफ का मतलब क्या है कि अगर एक सेल 5 वोल्ट का है तो दूसरा भी 5 वोल्ट का है, और दोनों में जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड है, एरिया वगैरह, सारे फैक्टर्स हमारे पास क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मतलब दोनों का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे डिस्कशन करने जा रहा हूं अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट कंप्लीट आर्टिकल को अच्छे से देखना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में आए हुए हैं और स्पेशली इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम। सो जो कॉन्सेप्ट है वो मेनली सीखने वाला है। तो देखिए आपके पास क्या है, फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने क्या किया कि मैंने यहां पे n नंबर ऑफ सेल्स लिए हैं। इस टाइप से मैंने यहां पे n नंबर ऑफ सेल्स को कनेक्ट किया है अक्रॉस एक्सटर्नल रजिस्टर कैपिटल आर। ये मेरे पास एक्सटर्नल रजिस्टर कैपिटल आर है और इन सब की ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर। ऐसे करके मैंने यहां पे क्या किए हैं, n नंबर ऑफ सेल्स को लिए। कितने नंबर, n नंबर ऑफ सेल्स को कंसीडर किया है। अब देखिए कि हमने जब सीरीज और पैरेलल का किया था तब आपको पता था जो ईएमएफ है वो सिंपली ऐड हो जाती है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सिंपली ऐड हो जाता है। तो अगर मैं यहां पे टोटल ईएमएफ पता करूंगा तो यहां पे टोटल ईएमएफ आपके पास कितनी आएगी, ई प्लस ई कितने टाइम्स है ये, अप टू n टाइम्स। तो आपके पास ये टोटल कितना आ जाएगा, एन ई आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास क्या आएगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर अप टू n टाइम्स। तो आपके पास यहां पे क्या आ जाएगा, एन आर। अब ये जो देखिए कि ये जो टोटल आपके पास इसका एनआर आया है, ये जो टोटल है, क्योंकि करंट यहां से ऐसे जाएगा। अब ये वाला जो टोटल रेजिस्टर है इसके साथ कैसे है, सीरीज में है। तो अगर मैं यहां पे टोटल रेजिस्टेंस देखता हूं तो यहां पे आपके पास टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, एन आर है प्लस कैपिटल आर, क्योंकि ये टोटल रेजिस्टर इसके साथ सीरीज में है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, टोटल ईएमएफ ये होगी। और करंट क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अब वोल्टेज तो टोटल कितनी है, एन ई, और रेजिस्टेंस टोटल कितना है, एन आर प्लस कैपिटल आर। ये आपके पास आ गया। अब देखिए हमने क्या करना है, इसके स्पेशल केसेस डिस्कस करने हैं। अब देखिए इसके स्पेशल केसेस क्या बनेंगे। आपके पास इक्वेशन है I इक्वल टू एन ई डिवाइड बाय एन आर प्लस कैपिटल आर। ये इक्वेशन आई है। फर्स्ट में ले रहा हूं कि अगर मेरे पास एन आर का वैल्यू कैपिटल आर से ग्रेटर हो जाए, अगर एन आर कैपिटल आर से ग्रेटर होगा तो आर को आप निग्लेक्ट कर दोगे। तो अगर मैं यहां पे कैपिटल आर को निग्लेक्ट कर देता हूं तो आपके पास क्या आएगा, I इक्वल टू एन ई डिवाइड बाय एन आर। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां से जो करंट आपके पास आएगा वो मिनिमम आएगा, वो कितना आएगा, ई बाय स्मॉल आर। क्लियर। अब सेकंड केस इसका देखिए आपके पास क्या है कि अगर एनआर क्या हो जाए, कैपिटल आर के कंपैरेटिवली कम हो जाए, मतलब अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाए, तो आपके पास क्या होगा, आप इसको निग्लेक्ट कर दोगे एनआर को। तो यहां पे क्या आएगा, आई इक्वल टू एन ई डिवाइड बाय कैपिटल आर। तो यहां पे n टाइम्स आ रही है वैल्यू, तो ये जो हमारे पास I की वैल्यू होगी, दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आएगी बेसिकली वो क्या आएगी, I मैक्सिमम इक्वल टू एन ई डिवाइड बाय कैपिटल आर। ये मिनिमम वैल्यू। मतलब क्या है कि अगर आपने सीरीज कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम करंट ड्रॉ करना है, मैक्सिमम करंट निकालना है, तो आप क्या करोगे
कि आपने क्या करना है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर ये वाला रेजिस्टेंस इससे कम होगा, या मैं ये कह दूं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हाई वैल्यू का होगा, देन यू कैन ड्रॉ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट फ्रॉम द सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो ये हमारे पास हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। अब हमने क्या करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करना है। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने क्या करना है, ऐसे आइडेंटिकल सेल्स को आपने पैरेलल में कनेक्ट करना है। मैंने यहां पे ऐसे ही m नंबर ऑफ सेल्स लिए जिनको मैंने पैरेलल में अटैच किया, सबकी ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ई आर, इस टाइप से मैंने क्या किया, यहां पे m नंबर ऑफ सेल्स लिए। पहले कितने लिए थे, n, और अब m। ये चीज याद रखना, सीरीज में मैंने n लिए हैं, पैरेलल में m लिए हैं, और इस टोटल को मैंने कनेक्ट किया है अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टर कैपिटल आर। कैपिटल आर के क्रॉस मैंने क्या कर दिया, इसे कनेक्ट कर दिया। अब देखिए आप सभी को ये चीज पता है, ये सबकी ईएमएफ आपके पास क्या है, पैरेलल में तो सेम ही रहेगी। अब पैरेलल में अगर मैंने टोटल ईएमएफ ले लिया तो वो तो सब में सेम ही रहेगी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज बेसिकली सेम रहती है। तो अगर मैं यहां पे टोटल ईएमएफ की बात करता हूं, तो यहां पे जो टोटल ईएमएफ होगी वो कितनी होगी, ई होगी, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने फाइंड आउट करना है वो कितना होगा। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल के लिए मैंने मान लिया आरपी, तो यहां पे 1/r प्लस 1/r, ये कितने टाइम्स तक है, m टाइम्स तक आपके पास होगा। अगर ये m टाइम्स तक है तो आप इसको कैसे लिख लोगे, m/r, तो 1/rp का वैल्यू क्या आ गया, m/r आ गया। तो इसी को आगे डिस्कस करते हैं। आपके पास ये जो वैल्यू आई है पैरेलल में, आरपी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी आपके पास, r/m। तो ये वाला जो टोटल रेजिस्टर है इसके साथ तो कैसे है, सीरीज में है ये, तो जो टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास होगा यहां से वो आपके पास क्या आएगा, स्मॉल r/m प्लस कैपिटल आर। क्योंकि कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में m/r को कैपिटल R के साथ ले लेते हैं। m/r नहीं होगा, r/m होगा, r ऊपर आएगा, बिकॉज दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले सीरीज में था, आप पैरेलल में, वोल्टेज तो सेम ही रहेगी। अब टोटल करंट आपके पास क्या आएगा, टोटल करंट हमारे पास आ जाएगा यहां पे टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। आपके पास ये आ गया, मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पे ये आ जाएगा। क्लियर? तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब मैंने क्या करना है, इससे भी मैक्सिमम करंट ड्रॉ करना है, तो उसी के लिए दो केसेस हैं। केस नंबर 1, अगर मैं कैपिटल आर का वैल्यू एम आर से ग्रेटर बोल देता हूं तो क्या होगा, मतलब स्मॉल आर का वैल्यू अगर मैं कैपिटल एम आर से ग्रेटर बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि r/m जो है वो ग्रेटर देन कैपिटल आर है, क्योंकि r/m आपके पास क्या है, यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस है पैरेलल का, क्योंकि हमने क्या करना है, उसे इसी वे में लेना है। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब अगर इंटरनल एक्सटर्नल से ज्यादा हो जाए तो मतलब ये वाला फैक्टर आपके पास ज्यादा है। अगर मैं ये ले रहा हूं, अगर मैंने ये इससे ग्रेटर ले लिया तो इसका मतलब एम आर को निग्लेक्ट कर दोगे, तो आई आपके पास क्या आ जाएगा, एम ई बाय स्मॉल आर, तो ये m टाइम्स आ गया, तो मेरे पास क्या होगा, दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू m टाइम्स ऑफ e/r। क्लियर? ऐसे अगर मैं इसका सेकंड केस डिस्कस करता हूं, स्मॉल आर लेस देन दैट ऑफ mr, तो इसका मतलब क्या है, r/m जो आपके पास होगा लेस देन दैट ऑफ कैपिटल R होगा, मतलब अब इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो गया। तो आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, इस केस में ये ग्रेटर है तो आप इसको लोगे, इसको निग्लेक्ट कर दोगे स्मॉल आर को, तो I इक्वल टू क्या होगा, m e/m r।
कैंसल आउट, तो आई आपके पास क्या आ गया, ये आ गया, दिस इज अ मिनिमम वैल्यू, ये आपके पास आ गया। मतलब क्या है कि अगर आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम वैल्यू ड्रॉ करनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। क्लियर? अगर सीरीज से निकालनी है तो एक्सटर्नल ज्यादा होना चाहिए। बट स्टूडेंट एक चीज है, अगर मैं दोनों में कंपैरिजन करके देखूं सीरीज में और पैरेलल में, आउट ऑफ दीज टू कि किसे मुझे प्रेफर करना चाहिए, ये तो मुझे पता है कि अगर सीरीज में मैंने करना है तो ये वाली वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, और अगर पैरेलल में करना है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। बट अगर दोनों का कंपैरिजन करूं तो दोनों के मैक्सिमम केसेस का तो क्या होना चाहिए, आपने देखा अगर मैं सीरीज के लिए करता हूं, सीरीज के लिए आपके पास जो मैक्सिमम करंट का वैल्यू था वो कितना आया था, एन ई डिवाइड बाय कैपिटल आर, ठीक है। और अगर आप पैरेलल लेते हो, पैरेलल में आपने देखा कि जो मैक्सिमम करंट का वैल्यू है वो आपके पास आया था एम टाइम्स ऑफ ई बाय स्मॉल आर। अगर सेम नंबर ऑफ सेल, क्योंकि ये तो सेल डिफरेंट है फॉर द, अगर मान लो मैंने दोनों में कंपैरिजन करना है, कोई पैरामीटर तो सेम होगा ना, सेम नंबर ऑफ सेल ही लूंगा, चाहे सीरीज में कनेक्ट करूं चाहे पैरेलल। मतलब मैं ये चीज बताना चाहता हूं, अगर आप मान लो 5 सेल लेते हो, उनको सीरीज में कनेक्ट करो, उन्हीं 5 सेल को आप पैरेलल में कनेक्ट करो, तो किसमें ज्यादा बेनिफिट है आपका। तो ये देखिए, यही मैंने सेम नंबर ले लिया, मतलब नंबर ऑफ सेल तो क्या कर दिए, सेम। अब आपको पता है कैपिटल आर एक्सटर्नल है और ये इंटरनल है स्मॉल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होता है वो बहुत ही कम होता है, ये चीज आपको पता है। अगर ये बहुत कम वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है, यहां पे करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन का ज्यादा प्रॉफिट होता है एज कंपेयर टू द सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब क्या है, आउट ऑफ द सीरीज एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रेफर करो, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेसिकली क्या होगा, अगर आपने मैक्सिमम करंट निकालना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, मैक्सिमम करंट अगर निकालना है तो इंटरनल आ गया, इंटरनल आ गया यहां पे, तो इसका मतलब अगर इसका वैल्यू कम होगा तो इसका वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपके पास ज्यादा हो जाएगा। तो सीरीज और पैरेलल में से अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू लेनी होती है, सो यू विल ऑलवेज प्रेफर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? क्योंकि स्मॉल आर कम है तो यहां पे ज्यादा हो जाएगा। बट इतना कंपैरिजन नहीं पूछा जाता, आपको पहले सीरीज एंड पैरेलल क्लियर होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट? तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का था, और एक कॉम्बिनेशन इसमें आपके पास है मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, मतलब जिसमें हम सेल को सीरीज में भी एज वेल एज पैरेलल में भी अटैच करेंगे। तो वो जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि सीरीज और पैरेलल का आप कैसे यूज करोगे, एंड देन we'll go to the next topic, mixed grouping of cells. Clear?